सो गाइस, कल है आपका IBPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलते ही बहुत सारे बंदों के मुंह से आप सुनेंगे कि भाई इसका तो हो गया, अब किसी और एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंस में बैठूं, उसके बाद इंटरव्यू में जाऊं और मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम रिजल्ट का वेट करूं, तो कुछ गलतियां हैं जो आपको सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम हॉल की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, उसके बारे में बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो IBPSC प्रीलिम्स का जो पेपर है, ऑल अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन। सच बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जो रहा था IBPSC प्रीलिम्स का, तो मैंने पिछले एनालिसिस करके एग्ज़ाम दिया था कि भाई बहुत कम कट ऑफ जाता है और 40 मिनट मिल रहे हैं तो आराम से तो बना ही लेंगे, 50% क्वेश्चन बना ही लेंगे, 20 तो आराम से बना लेंगे और हमारे 50 नंबर आराम से आ सकते हैं। तो ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर करने जा रहे हैं। पुराने कट ऑफ देखते रहते हैं, सेक्शनल तो आराम से क्लियर हो जाएगा, बस फाइनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए किसी एक में अच्छा स्कोर कर देंगे और अपना फाइनल कट ऑफ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है। जो 40 मिनट आपको मिल रहे हैं दोस्तों, वो भी इनफ नहीं होते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो कोई भी कितना भी 30 मार्क खान हो, अगर वो गलत सिलेक्शन कर लिया क्वेश्चन का तो वो फंस जाते हैं और 3-4 क्वेश्चन भी करना मुश्किल हो जाता है पूरे 40 मिनट में। ठीक है, सेक्शनल टाइमिंग है, 40 मिनट एक ही सब्जेक्ट के लिए मिलते हैं, तो बहुत ही हिसाब से आपको क्वेश्चन को सिलेक्ट करना रहता है। एग्जामिनर आपको 100% फंसाने वाला है। 40 मिनट क्यों मिल रहे हैं? वो चाहता 30 मिनट में 25 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देता, लेकिन क्वेश्चन की क्वालिटी, एक ही पेपर है आपका, एग्रीकल्चर वाले सभी बच्चे बैठने वाले हैं। एग्जामिनर को पता है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बायो के बैकग्राउंड से होंगे, BSc एग्रीकल्चर पढ़ के आए हैं और उनको उतनी ज़्यादा मैथ की नॉलेज नहीं है, उतना रीजनिंग कभी सॉल्व नहीं किया है, इंग्लिश में उतना पकड़ अच्छा नहीं है, उसको भी पता है। लेकिन जो स्मार्ट गेम खेलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें दी रहती हैं एग्ज़ाम हॉल में, बटन वगैरह की मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टॉप नहीं करना है, इसके मार्क्स आपको जुड़ने रहे फाइनल स्कोर में, तो सेफ स्कोर लेके चलो, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखो, वही बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो पूरा का पूरा गेम जो रहता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम से क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर। एग्जामिनर लालच देने की वजह से कुछ क्वेश्चन आपको बीच बीच में ऐसे लगेगा, जब आप स्विच करते रहेंगे तो आपको दिखा रहा है बहुत ईजी है, ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन जैसे ही उसको टच करेंगे तो वो आपका 5 से 6 मिनट लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले उठाना जिनका प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी किया हुआ है पहले, अभी तक जो भी प्रैक्टिस आपने किया है उन्हीं को उठाना, और इन शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट है ये। ठीक है, स्विच करो। ठीक है, मार्क फॉर द रिव्यू अभी कैसे यूज़ करना है उसको बताऊँगा। 40 मिनट आपके लिए सभी को लिए मिल रहे हैं, उसमें आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होते हैं रीडिंग करने में, तो रीडिंग ट्राई करो, एक ही बार में क्वेश्चन को समझ जाओ, टाइम बचेगा, अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। ठीक, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, और अभी जो परेशान है, बहुत सारे लोग हताश हैं कि भाई मेरे तो टेस्ट सीरीज़ में स्कोर ही नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ, टेस्ट सीरीज़ का स्कोर आपका फाइनल स्कोर नहीं है, तो उसको बिल्कुल भूल जाओ। कितने भी हाई स्कोर लेके आ रहे हो, कितने भी लो स्कोर लेके आ रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में सभी को प्रेशर हैंडल करने नहीं आता है। ठीक है, तो मेन गेम वहाँ होता है माइंड का गेम। तो बहुत ही कम प्रैक्टिस किए अपना सेफ गेम खेल कर निकल जाते हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा ईगो में पड़ जाते हैं कि तो मैंने तो भैया सारे मॉक्स लगाए हैं, अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ा है, तो मुझसे क्यों नहीं सॉल्व होगा, वो फंसे रह जाएंगे, वो वहाँ पर गलतियाँ करने वाले हैं। ठीक है, ईगो में नहीं आना है, सेफ गेम खेल के अपना आगे बढ़ना है। समझ गए? आगे क्या है, तो एग्ज़ाम हॉल में आपके 2 कैटेगरीज के बंदे देखेंगे। एक बहुत ज़्यादा स्केयर्ड होंगे, वरीड होंगे कि भाई मैंने तो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, मैंने तो उतने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, मैंने तो सिर्फ लास्ट के 7 डेज ही पढ़ा हुआ है, ऐसे बच्चे भी मिलेंगे। और बहुत सारे लोग काम एंड कंपोज होंगे। ठीक है, इसमें वो भी होंगे जो लोग काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, लेकिन गेम कहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे कोई भी, चाहे वो आपका वार का मैदान हो, चाहे भी कोई भी कंडीशन हो, काल्म एंड कंपोज्ड माइंड ही आपका पीक परफॉर्मेंस देती है। कहीं कोई भी सिचुएशन आप उठा के देख लो, हड़बड़ी में कोई भी काम किया गया काम वो गलत साबित होता है। तो एग्ज़ाम हॉल में मेन अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखना है। तो एग्ज़ाम हॉल में चाहते हैं कि आप मेरी परफॉर्मेंस गिरे ना, मेरा मन शांत रहे, तो काल्म एंड कंपोज रहना, हड़बड़ी में मत जाना। और जब आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह हो जाए, तो आप जब डेस्कटॉप पे बैठते हैं अपने PC पे एग्ज़ाम देने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अपने दिमाग को शांत करने, अगर आप बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है दिमाग में तो। ठीक है,
अब अटैम्प्ट कैसे करने क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन एक बात थोड़ा सा समझ लो। इसको किसी को नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट आपका पहले अपीयर होने वाला है। सबके लिए अलग अलग डैशबोर्ड है वहाँ पे, और सबके डेस्कटॉप पे अलग सेक्शन आने वाला है। जैसे किसी को क्वांट आ गया, किसी को रीजनिंग आ गया, किसी को इंग्लिश आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि आपका जो पहला सेक्शन स्टार्ट हुआ है क्वांट से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिख गया, वहाँ पे DI आया हुआ है, पाई चार्ट है। आपने पाई चार्ट का प्रैक्टिस किया होगा तो उसको मार्क पे रख के चले जाओ, ठीक है। मार्क फर्दर रिव्यू करो और ढूंढो कि जो आपके इजी टॉपिक है, नंबर सीरीज ढूंढ लो वहाँ पे। मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज पहले करना है। और इसमें भी एक क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट आ सकते हैं और जो आपके टाइम कंज्यूमिंग होंगे, तो उसको थोड़ा सा सेव करके आगे बढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। मार्क फर्दर रिव्यू करके आप आगे पिक कर लो जो क्वेश्चन, जब आपका टाइम बचे तो उसको आप फिर से टाइम दे सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन ढूंढ के करना है। क्वार्टर इक्वेशन मिला है तो वो ढूंढ के करना है। उसके बाद DI उतारना है। DI में जो इजी DI लगे सबसे पहले उसको करना है। अगर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है धीरे धीरे, आपने अभी तक टाइम वेस्ट नहीं किया है, तब तो वेल एंड गुड, अर्थमेटिकली टाइम बचेगा आपका, नहीं तो इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग वालों के लिए काफ़ी आसान है, जो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं। सिलॉक्स आपने प्रैक्टिस किया, सिलॉक्स उठा लो, फिर इनक्वालिटी, फिर कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस। यहाँ से अगर आपकी पकड़ है अच्छी खासी तो अच्छा खासा स्कोर आप बना सकते हैं। उसके बाद पजेंसिटी का एलिमेंट ले सकते हैं, और वर्ड उसमें आता है अरेंज करने के लिए ना, कि फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला एक क्वेश्चन। और मशीन इनपुट आउटपुट आता है। अगर आपका पकड़ अच्छा है तभी उसको टच करना, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें अपना स्कोर बना सकते हैं। इंग्लिश आपको अगर पहला मिल गया तो क्लोज टेस्ट अगर अच्छा है, अगर इजी क्लोज टेस्ट आया तो उसको कर लो। मैच द कॉलम सबसे आसान होता है, ठीक है। और वर्ड स्वैप तो बहुत इजी रहता है। एरर डिटेक्शन अगर आपको अच्छा है वो कर लो, ठीक है। और बीच बीच में अगर आप कोई देख रहे हैं इजी RC आया हुआ है, इजी लैंग्वेज बन रहा है, तो RC पकड़ के सन से उसको निपटा दो 5 मिनट में रीडिंग वगैरह करके, ठीक है। पैराजम्बल अगर 2 आया है तो एक काफ़ी इजी मिलेगा, तो उसको भी ढूंढ के आप कर सकते हैं। और RC आपको 2 फिक्स रहेगी, कभी कभार 3 भी आ सकती है, तो 2 RC आप टच कर सकते हैं। अगर बहुत डिफ़िकल्ट RC है तो उसमें आपको बोल्ड करके कुछ ऑप्शन दिया रहता है कि भाई इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म होंगे, तो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप बना भी सकते हैं। अब बिना पढ़े आपको देखना भी नहीं है पूरा पैसेज, बस उस वर्ड को देखना, उसको सिनोनिम एंटोनिम आ रहा होगा तो उसको करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तीनों में अप्रोच अपना लेके रख सकते हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन पे ज़बरदस्ती मत करना कि भाई मैंने तो पढ़ा हुआ है, इसको मैं करके ही रहूँगा, तो उसमें ईगो में फंसेंगे और आप टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा शांत रखना अपने दिमाग को, और किसी की बात सुनने की नहीं है। मैंने इतना अटेम्प्ट किया, उतना अटेम्प्ट किया है, आने के बाद तुरंत ही अपना मेंस की प्रिपरेशन में बढ़ जाना, ठीक है। आपका रिजल्ट आएगा 10-15 दिन के बाद, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है आपके मेंस के लिए। वही डिसाइड करता है किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आगे एग्ज़ाम के बाद प्रीलिम्स के बहुत सारे सीरीज़, मैराथन सीरीज से आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जो एग्रीकल्चर क्लासेस हैं, कुछ अच्छे से क्वेश्चन निकाल के रखे मैंने, उसको भी मैं करा दूँगा, ठीक है। सो ये मुझे बताना था आपको। जो लोग अभी रेडी हैं एग्ज़ाम के लिए, अपना प्रिंट आउट वगैरह निकाल लो। एक कलरफुल कॉपी ज़रूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट में पहला पेज निकाल के रखो। दो फोटोज़ ले लेना, ठीक है। 2 अपने जो आपने लगाया हुआ है इसमें, मतलब कि फॉर्म भरते टाइम पे जो अपना फ़ोटो था वही फ़ोटो लेके जाना। 2 फोटो ले लेना, और आधार कार्ड या पैन कार्ड ओरिजिनल लेना ही, उसके साथ उसका प्रिंट आउट भी निकलवा लेना, एक ही साइड का चलेगा, ठीक है। फॉर्मल भी है चलेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, आपके गैजेट वगैरह कुछ ना हो, घड़ी वगैरह मत पहन के जाना, ठीक है। घड़ी निकलवा देंगे बाहर, मोबाइल तो अंदर जाने ही नहीं देंगे। बैग बाहर रखने के लिए व्यवस्था हो जाता, कहीं भी आपका सेंटर हो। पानी की बोतल लेनी है तो ट्रांसपेरेंट लेना, ठीक है। पेन वगैरह सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है आपको अंदर। पेन भी शायद नहीं अलाउड है अंदर लेके जाना, फिर भी इमरजेंसी के लिए आप ले सकते हैं 1-2 पेन। तो कोई भी सीट हो, आपका 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुँच जाओ। और लास्ट मोमेंट में ये नहीं कि भाई फार्मूले याद कर रहे हैं, एकदम चिल रहो। जितना चिल रहोगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे एग्जाम में। तो ये था वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर जुड़े रहिए। कोई भी अनाउंसमेंट होगा तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा।